कोई सुख होता है अभिमान से, कोई सुख होता है अभ्यास से। आप गिन लेना, ये चार के बाहर दुनिया में और कोई सुख नहीं होता। तो धर्म और सुख से राग और अधर्म और दुख और द्वेष, ये आपके जीवन में जो भरे हुए हैं और इनके कारण आपके जीवन में इतने चढ़ाव उतार, इतने राग द्वेष, इतना हंसना रोना आता है, और ये सब आपके मन में भरे हुए हैं और ये विषयों के द्वारा आते जाते मालूम पड़ते हैं। तो इस अविद्या के परिवार से, संसार से संबंध टूटने के लिए हो ये आवश्यक है कि आप अपने आत्मा को इनसे निराला, इनसे तटस्थ, इनसे कूटस्थ जाने। धर्म सुख और राग के साथ, अधर्म दुख और द्वेष के साथ आपका कोई संबंध नहीं है। और ये जो आकृतियां बदलती रहती हैं, इनके साथ भी आपका कोई संबंध नहीं है। और जिस अंतःकरण में से ये आकृतियां और वृत्तियां उदय होती हैं, उन अंतःकरण की वृत्तियों से भी आपका कोई संबंध नहीं है। और जो विषय इसमें वृत्तियों को अलग अलग बनाते रहते हैं, उन विषयों के साथ भी आपका कोई संबंध नहीं है। इस असंबंध का जो ज्ञान है, अविषय का ज्ञान दूसरा है और असंबंध का ज्ञान दूसरा है। इस असंबंध का जो ज्ञान है कि इन बातों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, वो ज्ञान संसार की निवृत्ति की ओर ले जाता है। अभी हम परमार्थ का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, अद्वितीयता का ज्ञान का इसको अलग छोड़ देते हैं, क्योंकि ध्यान परंपरा वाले जो हैं वो अद्वय ज्ञान के उस महत्व को उतना स्वीकार नहीं करते हैं। वो तो यही कहते हैं कि हमारे अंदर ध्यान निष्ठा होनी चाहिए। ये असल में परंपरा ही दो हैं। एक ज्ञान परंपरा वाले ध्यान की महिमा को उतना स्वीकार नहीं करते। ज्ञान परंपरा वेदांतियों की है वो, उसमें वो ध्यान को उपयोगी तो मानते हैं, परंतु ध्यान के बिना ज्ञान होगा ही नहीं। ज्ञान को ध्यान के पराधीन वेदांती नहीं मानते हैं। हमारा वेदांत से मतलब उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता, हमारे भारतीय संस्कृति में वेदांत के नाम से प्रसिद्ध जो सिद्धांत है, उससे हमारा मतलब है। अगर विलायत में कोई न्याय दर्शन को या योग दर्शन को ही वेदांत कहता होए, केवल विवेक को ही वेदांत कहता होए, केवल शांति को ही वेदांत कहता होए, तो वो कोई दूसरी परंपरा होगी। भारतीय परंपरा में शंकराचार्य जिसको वेदांत कहते हैं, रामानुजाचार्य जिसको वेदांत कहते हैं, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, हमारे सब शैव शाक्त के आगमाचार्य जिस वस्तु को वेदांत कहते हैं, वो वेदांत ज्ञान के लिए ध्यान को उपयोगी मानता है। परंतु जैसे बाप के बिना बेटा नहीं हो सकता, वैसे ध्यान के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। इस बात को हमारा वेदांत सिद्धांत स्वीकार नहीं करता। वो कहता है हाँ ठीक है, ज्ञान के लिए यदि मन इधर उधर चंचल रहेगा, अनेक प्रकार के विचार होंगे, अनेक प्रकार की वृत्तियां होंगी, तो ज्ञान होने में सहायता कैसे मिलेगी? ज्ञान होने के लिए तो एक अज्ञात ज्ञापक, जो बुद्धि से, मन से, इंद्रियों से जो चीज नहीं जानी जा सकती, उस वस्तु का ज्ञान कराने वाला एक वस्तु चाहिए। अच्छा, तो अभी हम उस प्रसंग को बिल्कुल छोड़ देते हैं।
असंबंध का जो ज्ञान है और उस असंबंध में जो स्थिति है, तदा द्रष्टु स्वरूपेवस्थानम, दृष्टा का अपने स्वरूप में अवस्थित होना, माने दृष्टा का दृश्य से तादात्म्य न होना। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, यदि दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित नहीं होगा तो वो किसी न किसी वृत्ति में स्थित हो जाएगा, और वृत्ति में स्थित हो जाएगा तो अपने को या तो स्थिर हूं ये संबित उसको होगी, या तो मैं तटस्थ हूं ये संबित होगी, या तो मैं कूटस्थ हूं, दृष्टा हूं, साक्षी हूं ये संबित होगी। नारायण, तो तत्व ज्ञान के पूर्व, अद्वय ज्ञान के पूर्व, परमार्थ ज्ञान के पूर्व एक भूमिका के रूप में स्वीकार करके हम इस ध्यान के संबंध में आपको सुनाते हैं। ज्ञान का, विवेक का फल है ध्यान। आप ये देखना है, विवेक ज्ञान माने दो चीज हैं, उनको आप अलग अलग कर दीजिए, और एक वस्तु को ही देखिए, दूसरी को मत देखिए, इसका नाम होगा ध्यान। बोला, एक में बैठिए दूसरे को छोड़ दीजिए, तो दूसरे को छोड़ना और एक में बैठना, इसका नाम होगा ध्यान। और दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है ये ज्ञान होकर, यहाँ यों भी वाह वाह है, यहाँ यों भी वाह वाह है ना। जीवन में ये विलक्षण सुख का उदय हो जाना एक दूसरी चीज है। तो आओ आपको ध्यान के मार्ग की बात सुनाता हूं, जिसमें आप एक को छोड़ के एक में बैठते हैं, अलक्ष्य को छोड़कर लक्ष्य में बैठते हैं। जो आपके जीवन में आपका प्राप्तव्य नहीं है उसको छोड़ दीजिए, और जो जीवन में आपका लक्ष्य है उसमें स्थिर हो जाइए। तत्र एकतानता ध्यानम, तत्र लक्ष्य एकतानता। अभी ध्यान शब्द का प्रयोग भी हम परंपरा प्राप्त जो है ना, माने ध्यान शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में किया जाता है उस अर्थ में कर रहे हैं। अगर कोई महाराज ज्ञानी का नाम ध्यान रख ले तो उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। ब्रह्म का एक नाम ध्यान भी है, ईश्वर का एक नाम ध्यान भी है, और समाधि का एक नाम ध्यान भी है, दृष्टा का एक नाम ध्यान भी है, तो अपने को कोई आपत्ति नहीं है। तो अब ये ध्यान कैसे लगे? ध्यान के बारे में पहले एक बात जान लो कि देवता और जन्म सिद्ध दो प्रकार के जो पुरुष होते हैं उनको ध्यान लगाने के लिए कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती। देवता का शरीर स्थूल पंचभूत का बना हुआ नहीं होता, वो तो भूत सूक्ष्म का बना हुआ होता है। जैसे हमारा मन है, जैसे हमारे मन को शब्द सुनने के लिए कान बनना नहीं पड़ता, मन में सुनने की ताकत है, स्पर्श करने के लिए त्वचा बनना नहीं पड़ता, इसी प्रकार जो देवता होता है उसके मन में समाधि का ख्याल हो जाए तो समाधि, और विक्षेप का ख्याल हो जाए तो विक्षेप। ख्याल ही देवता है, ख्याल ही देवता है, प्रत्यय ही देवता है। तो यदि देवता को ध्यान लगाना हो तो उसके मन में ध्यान का ख्याल हुआ और लग गया, और जो जन्म सिद्ध है उसके मन में ध्यान का ख्याल हुआ और ध्यान लग गया। ये बड़ी उपयोगी और आवश्यक बात है, बोला, इसको आप समझो। असल में मन न लाल होता है, न काला, न पीला। मन में रंग नहीं होता है।
लेकिन जब मन को एकाग्र करने लगते हैं तो उसमें रंग भी दिखाई पड़ता है। बृहदारण्यक उपनिषद में मन के रंगों का वर्णन है। कोई ऐसे लिखा है कि जैसे बिल्कुल सफेद भेड़ होती है ऐसा रंग होता है मन का एक, और जैसे बानर का चूतड़ जैसा होता है वैसा रंग होता है मन का, ऐसा वर्णन है। अब देखो तो असल में वो है क्या, मन का रंग नहीं होता, मन में रंग का ख्याल होता है। तो एक तो मन में काला लाल पीला रंग नहीं होता बोला, और एक आकृति, मन की आकृति बानर सरीखी है कि कौवा सरीखी है कि हंस सरीखी है कि गाय सरीखी है कि स्त्री सरीखी है कि पुरुष सरीखी है, ये आकृति का भेद हुआ ना। तो न मन में लिंग भेद है और न आकृति भेद है और न जाति भेद है। मन ही स्त्री, मन ही पुरुष, मन ही बंदर, मन ही पशु, मन ही पक्षी, ये क्या बात है असल में। मन में कोई कर्म भी नहीं है, मन की उम्र भी नहीं होती कि मन बच्चा है और मन जवान है और मन बुढ़ा है। तो मन में उम्र नहीं है, रंग नहीं है, आकृति नहीं है, जाति नहीं है, वजन नहीं है, और कितना लंबा चौड़ा होता है दिक भी नहीं है, काल भी नहीं है उसमें। ये तो सबका जिसका ख्याल करो वही है। तो मन है क्या, कल सायंकाल आपको सुनाया था। एक और कहेंगे कि बुद्धि भी मन ही है, भय भी मन ही है, लज्जा भी मन ही है। आपने उपनिषद में पढ़ा होगा, ह्रीर धीर भीर इत्येतत् सर्वम मन एव, ये सब का सब मन ही है। आज्ञानम विज्ञानम संज्ञानम प्रज्ञानम इति एतत् सर्वम विज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति, ये सब के सब नाम मात्र हैं, असल में मन ही है। तो उपनिषद ने बताया कि मन न कहीं भीतर रहता है न बाहर। इतना आपको व्याकुल करने वाला, इतनी तकलीफ देने वाली ये चीज न कहीं शरीर के भीतर है न कहीं बाहर है। ये देखो वेदांत, न बाह्ये नापि हृदये सदरूपम विद्यते मनः, मन नाम का एक सत्य पदार्थ नहीं है, न बाहर न भीतर। तो ये क्या है कि आपके ज्ञान स्वरूप में जो अर्थाभास है, अर्थ प्रतिभान है, इसी का नाम मन है। जदर्थ प्रतिभानम तन मन इत्यभिधीयते। अच्छा, अब इसका नतीजा आप देखिए, आपका मन कहाँ है, क्या है। आपको जो दिख रहा है यही आपका मन है और यही आपका मन है। आपको क्या दिख रहा है कि स्त्री, कि नहीं, स्त्री के रूप में आपका मन दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है, पुरुष का पुरुष के रूप में आपका मन दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है कि मिट्टी, पानी, समुद्र, ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा, ये मन के होने पर दिखते हैं और मन के सो जाने पर नहीं दिखते हैं। इसलिए मन के साथ समग्र संसार का अन्वय व्यतिरेक है। जब मन जागता है तब दुनिया दिखती है, जब मन सोता है तब दुनिया नहीं दिखती है। जब मन नहीं देखता है तब नहीं दिखती है, जब देखता है तब दिखती है। इसलिए आप अपने मन को पहचानिए। आपका मन क्या है कि जो आप देख रहे हैं वही आपका मन है। आप देवता देखिए तो आपका मन देवता, चुटकी बजाते आप देवता हो जाएंगे, आपका मन देवता। और आप दैत्य को देखिए तो आपका मन दैत्य। आप दुश्मन को देखिए तो आपका मन ही दुश्मन, और आप दोस्त को देखिए तो आपका मन ही दोस्त। ये संसार के रूप में केवल आपका मन दिखाई पड़ रहा है। कुछ झगड़े की बात ही नहीं है।
इसका फल ये होता है भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। जो विदेह होते हैं माने देवता होते हैं, और जो मृत्यु के पूर्व प्रकृति में लीन हुए समाधिस्थ पुरुष होते हैं, वे जब जन्म लेते हैं तो भव प्रत्ययः, जन्म से ही उन्होंने ख्याल किया हमको समाधि दिख रही है, और उनको समाधि दिखने लगती है। बस इसी को कहते हैं हो आंख मीचने में तकलीफ है, समाधि लगाने में तकलीफ नहीं है। फूल को मसलने में तकलीफ है, समाधि लगाने में तकलीफ नहीं है, क्योंकि असल में ये विक्षेप भी एक ख्याल है और समाधि भी एक ख्याल है। आप समाधि का ख्याल कीजिए, समाधि है। एक आदमी हमको देखता है तो जब उसका मन बढ़िया होता है तो देखता है कि इनका बड़ा प्रेम है, ये हमारे बड़े हितैषी हैं, ये हमारा भला चाहते हैं, है ना। और जब उसका मन बिगड़ता है तो देखता है ये हमारे दुश्मन हैं, कि ये हमारा नुकसान करना चाहते हैं, ये हमारा दुख पहुंचाना चाहते हैं। हम वही के वही हैं, परंतु वो कभी हमको दुश्मन समझ के दुखी हो लेता है और कभी हितैषी समझ के सुखी हो लेता है। आप ध्यान के बारे में इस बात को समझिए, आप अपने मन में ध्यान को देखिए, ध्यान लग जाएगा। आप अपने मन को समाधि में देखिए। आप जानते हैं समाधि कैसी होती है? जरा मन ही मन समाधि को टच कीजिए, आपकी समाधि है, और मन ही मन महाराज आप अपने दुश्मन को टच कीजिए, आपका मन बिल्कुल शत्रु आकार दिखाई पड़ने लगेगा। ये ध्यान का इतना बड़ा रहस्य है, इतना बड़ा रहस्य है कि यदि आप इसको समझ लें तो आपको ध्यान लगाने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। जैसे देवता ध्यान की कल्पना करते ही ध्यानस्थ हो जाता है, जैसे सहज जन्म सिद्ध पुरुष समाधि की कल्पना करते ही समाधिस्थ हो जाता है, उसकी कल्पना में समाधि का निवास है। देवता की कल्पना में समाधि और सहज सिद्ध पुरुष की कल्पना में समाधि। आप जब जो जैसा जहां चाहें वैसी स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। आप चाहें तो अभी बैठे बैठे बैकुंठ को देख सकते हैं, और आप चाहे तो अभी यहीं बैठे बैठे नरक को देख सकते हैं। आपको कहो आप तो हम आपको अभी नरक का ध्यान करा के बता दें, और आप कहो तो अभी बैकुंठ का ध्यान करा के बता दें। आप शांति को देखिए तो आपका अंतःकरण शांत है। ये बात ये है। एक आदमी के घर में गए तो वहां राम कृष्ण के चित्र टंगे हुए हैं, शांत बुद्ध ध्यान कर रहे हैं, महावीर स्वामी शांति में बैठे हुए हैं, और कृष्ण भीष्म पितामह का ध्यान कर रहे हैं, राम अपने नित्य कर्म में ध्यान कर रहे हैं। एक ये, और एक और महाराज का ये नेहरू जी हैं, का ये है ना, का ये क्या, का ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, का ये रूस के प्रधानमंत्री हैं, मगर एक और उनके चित्र लगे हैं, और नारायण एक और सिने तारिकाएं जो हैं। और महाराज किसी पत्रिका में कल शर्मा जी ने देखा, पड़ी थी हमारे यहाँ, बिल्कुल नंगे चित्र हो, और कोई अंग्रेजी की पत्रिका थी, हाँ, बिल्कुल नंगे चित्र उसमें, तो वो भी लगे हुए थे। एक बड़े सेठ के घर में हमको एक बार 1 महीना रहना था, तो जब मैं उनके घर में गया, दादा को याद होगी तो याद होगी, हैं? तो बड़े बड़े चित्र जो लगे हुए थे कलकत्ते में, बड़े बड़े चित्र उनके घर में लगे हुए थे, सब पर पर्दा डाल करके उन्होंने बंधवा दिया था, है ना। अब देखो सहज ही मन में हुआ कि क्या ऐसे चित्र हैं कि इन्होंने पर्दे डाल के बनवा दिया, है ना। और फिर मैंने पूछा तो बताया गया कि बिल्कुल नंगे उसमें चित्र, नग्न बिना कपड़े की स्त्री, उसमें नौजवान स्त्रियों के चित्र बने हुए हैं, हाथ के ऑयल पेन, क्या बोलते हैं ऑयल पेन, हाथ से बने हुए हैं, बड़े बड़े आदम कद, और उनके सारे अंग उसमें दिखाए गए हैं। लेकिन चूंकि मैं उस हाल में और उस कमरे में ठहरने वाला था, इसलिए पर्दा डाल के बांध दिए गए हैं।
अच्छा, तो देखो, एक कमरे में हम जाते हैं, उसमें नग्न स्त्री पुरुष के भी चित्र हैं, उसमें नेता और राजाओं के भी चित्र हैं, तो उसमें ध्यान लगाए हुए ध्यानस्थ बुद्ध के भी चित्र हैं, अमिताभ के भी चित्र हैं, गौतम बुद्ध के भी चित्र हैं, महावीर स्वामी के भी चित्र हैं। अब हम जो देखना चाहेंगे वो हमारी आंख के सामने होगा, हैं? तो ये जो विश्व सृष्टि आपको दिखाई पड़ रही है, इसमें सत्व भी है, रज भी है और तम भी है, हैं? आप तम से एक होना चाहेंगे तो आपको सब तमस दिखाई पड़ेगा, आप रजस से एक होना चाहेंगे तो सब रजस दिखाई पड़ेगा, आप सत्व से एक होना चाहेंगे तो सब सत्व दिखाई पड़ेगा। ये ध्यान की प्रक्रिया है। विश्व सृष्टि में सब कुछ है, असल में साक्षात परब्रह्म यहाँ है और ईश्वर भी यहाँ है, सर्वज्ञ सर्वशक्ति, और नारायण का यही हिरण्यगर्भ है और यही विराट है और यही नरक है, यही स्वर्ग है, यही वैकुंठ है। आप अपना ख्याल किधर देते हैं? आपका तवज्जुह कहाँ है? ख्याल मात्र से ही ध्यान होता है। आप जिसको देखना चाहते हैं, जिस स्थिति में पहुंचना चाहते हैं, उस स्थिति की कल्पना को आप देखिए, निद्रा की कल्पना करके देखिए, समाधि लग जाएगी। स्वप्न, वैकुंठ के सपने की कल्पना करके बैठ जाइए, वैकुंठ का प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो ये ध्यान और कुछ नहीं है, ध्यान आपके ख्याल का नाम है। तो जो पांच भौतिक स्थूल शरीर में मैं और मेरा करके नहीं रहते हैं, उन देवताओं को तत्काल ख्याल मात्र से ही ध्यान में, जो जन्म सिद्ध है वो ख्याल मात्र से ही ध्यान में। लेकिन जो लोग पांच भौतिक शरीर में मैं और मेरा करके बैठे हुए हैं, उनका ध्यान कैसे लगे? मुख्य प्रश्न तो वो है ना। तो उसके लिए लो, आपको 5 बात बताता हूं। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, एकाग्रता और प्रज्ञा, ये 5 बात हमारे जीवन में आनी चाहिए। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वकः इतरेषाम। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो जन्म सिद्ध नहीं है, जो देवता नहीं है, उनको ध्यान करने के लिए इन 5 बातों को धारण करना आवश्यक है। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वकः इतरेषाम। इतरेषाम माने देवता और जन्म सिद्ध से जो दूसरे हैं, उनको इन साधनों को धारण करना पड़ता है। श्रद्धा के संबंध में इसी सूत्र का भाष्य करते हुए व्यास महर्षि बोलते हैं, साही कल्याणी जननी इव जोगिनम पाति। देखो क्या ये श्रद्धा क्या है? का ये श्रद्धा कल्याणी है और जननी इव जोगिनम पाति, ये माँ की तरह जोगी को अब प्यार देती है, उसको अपनी गोद में लेकर गरम सर्द से बचाती है, उसको दूध पिलाकर संपुष्ट करती है। जननी व जोगिनम पाति, माँ की तरह वो साधक की रक्षा करती है और वो परम कल्याणी है। आप असल में संशय और जिज्ञासा, इनका भेद नहीं समझते हैं। आप बुरा मत मानना, बड़े लोग हो, बोला पढ़े लिखे हो, आपके लिए ये कह देना कि ये नहीं समझते हो, आपकी शान के खिलाफ पड़ता है। हाँ, और शिष्टाचार भी नहीं है ऐसा बोलने का। ये वकील लोग जब जजों के सामने बहस करते हैं तो ये नहीं कह सकते कि जज साहब आपने ये बात नहीं समझी। वो ऐसे बोलते हैं कि जज साहब ये बात मैं आपको ठीक तरह से समझा नहीं सका, हमारे समझाने की गलती है।
वकील लोग ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि आपने नहीं समझा, है ना। वो उनको ये बोलना पड़ता है कि हमने ठीक नहीं समझाया। परंतु आप इस बात पर ध्यान दीजिए, कोई भी संशय जब जीवन में उठता है तो वो किसी को पहले आधार मानकर ही उठता है। क्या मैं नहीं हूं ये मानकर आपके मन में कोई संशय उठ सकता है? कोई माई का लाल जो बता दे कि असल में मैं नहीं हूं और संशय कर रहा हूं? अच्छा, तो किसी से ये पूछना कि मैं हूं कि नहीं हूं, आप ये पूछ सकते हैं कि मैं पहले था कि नहीं था, ये आप पूछ सकते हैं भला। और ये भी पूछ सकते हैं कि मैं बाद में रहूंगा कि नहीं रहूंगा, लेकिन इस समय मैं हूं कि नहीं हूं, क्या ये प्रश्न आप कर सकते हैं? और ये प्रश्न करने वाला पागल होगा कि नहीं होगा? तो आत्मसत्ता को स्वीकृति देकर के ही कोई न कोई प्रश्न उदय होता है। तो जब आत्मसत्ता को आपने स्वीकृति पहले स्वयं सिद्ध रूप से मान करके इस समय जो मैं हूं ऐसा मुझे मालूम पड़ रहा है, वह मैं पहले था कि नहीं और वह मैं बाद में रहेगा कि नहीं। देखो, यही श्रद्धा का मूल है, यही आत्मसत्य को स्वीकृति देना। स्वीकृति देकर आप उसके स्वरूप के बारे में 1000 जिज्ञासा कर लीजिए। जिज्ञासा में और संशय में अंतर होता है। जिज्ञासा माने एक चीज है या नहीं है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। है तो भी जानना चाहते हैं और नहीं है तो नहीं पना भी जानना चाहते हैं। जिज्ञासा एक दूसरी चीज होती है और संशय दूसरी वस्तु होती है। जिज्ञासा, संशय के लिए श्रद्धा की आवश्यकता नहीं होती, परंतु जिज्ञासा के लिए श्रद्धा की आवश्यकता होती है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में अथ पद के अर्थ में श्रद्धा का समावेश है। ये बात सब के सब वेदांती मानते हैं। अच्छा, तो यदि योगाभ्यास करने से समाधि लगती है, इस पर आपकी श्रद्धा न हो, यदि विवेक ख्याति होने पर आत्मा मुक्त हो जाता है, इस बात पर आपकी श्रद्धा न हो, आप कहो कि पहले हम समाधि को देख लेंगे तब साधन करेंगे, और पहले हम आत्मा को मुक्त रूप में देख लेंगे तब साधन करेंगे। यदि आप ऐसा आग्रह करना चाहो तो क्या आपका साधन आगे बढ़ सकता है? एक कदम भी आपका साधन आगे नहीं बढ़ सकता। तो श्रद्धा ही चित्त संप्रसाद, चित्त का जो संप्रसाद है ना, निर्मल, काकैवाभि विशंकी, जैसे कौआ अपने को चारा देने वाले के प्रति भी शंका करता है और उड़ने लगता है, कौवे से आपका चित्त न होकर के यदि वो संप्रसाद युक्त निर्मल होगा तब उसमें ध्यान का आगमन होगा। श्रद्धा भी 2 तरह की होती है, एक वीर्यवती और एक निर्वीर्ज। जिस श्रद्धा के बल पर हम साधन करते हैं वो श्रद्धा पराक्रम वाली श्रद्धा होती है। तो उस श्रद्धा के बल पर हमें, जैसे एक सैनिक चोट खा जाने पर भी, रणभूमि में अकेला पड़ जाने पर भी, लेट जाने पर भी हाथ में बंदूक लेकर तत्पर है कि पीछे से कुमक आ रही है, सेनापति का आदेश आ रहा है, हमारी रक्षा के लिए सेना आ रही है, और वो बलवान है। इसी प्रकार श्रद्धावान पुरुष जो होता है, जिसकी सेना पर श्रद्धा है, सेनापति पर श्रद्धा है, राजा पर श्रद्धा है, उसका आत्मबल विपत्ति काल में भी असहाय काल में भी उसका बल बना रहता है। श्रद्धा बल देती है, श्रद्धा चलना सिखाती है। जैसे माँ
बच्चे का हाथ पकड़कर चलना सिखाती है। श्रद्धा कमजोर को दूध पिलाती है, जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है। ये श्रद्धा उस समय जब साधक हार जाता है, थक जाता है, जब समुद्र मंथन में जहर पैदा होता है, देवता और दैत्य सब जब समुद्र मंथन छोड़कर भागने लगते हैं, तो श्रद्धा विश्वास रूपी गौरी शंकर भगवान आकर के उस विष का पान करते हैं। आपको मालूम है, समुद्र मंथन में पहले विष पैदा होता है और विष को देख करके मंथन करने वाली प्रजा, साधकों की टोली, दैत्य और देवता दोनों घबरा जाते हैं और उस समय भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, श्रद्धा और विश्वास के रूप में भवानी शंकर प्रकट होते हैं, माने शक्ति और शक्तिमान प्रकट होते हैं। और वो दोनों, एक देती है सलाह, गौरी देती है कि सलाह कि पी जाओ, और शिव उसको पी जाते हैं। वो जो संशय, अप्रवृत्ति, निर्वीर्यता है, उसको पीने वाली यही श्रद्धा है। श्रद्धा साधक को वीर्यवती बनाती है। श्रद्धा जो है वो साधक को वीर्यवान बनाती है। साधक को ये श्रद्धा, तो श्रद्धा से आता है वीर्य, माने साधन में लगन, साधन में पराक्रम, साधन में बल, तीव्र संवेग, मृदु संवेग, मध्य संवेग, अधिमात्र संवेग आता है वीर्य में। और तब क्या होता है कि पर्दे फटने लगते हैं, और पर्दे फटने लगते हैं तो अपने भीतर जो छिपी हुई शक्तियां हैं उनकी स्मृति होती है। ध्यान, स्मृति होती है, माने उनका ध्यान आने लगता है और फिर उनमें तन्मयता होती है, और तन्मयता होने के बाद प्रज्ञा माने विवेक ख्याति आती है। तो जिनके मत में केवल त्वम पदार्थ, माने केवल मैं, अपने स्वरूप में बैठना मात्र जिनका लक्ष्य होता है, उनको इन पांचों साधनों से ही श्रद्धा, वीर्य माने प्रयत्न, और स्मृति का उदय, और स्मृति के उदय से संप्रज्ञात समाधि, और संप्रज्ञात समाधि से प्रज्ञा का, विवेक ख्याति का उदय, और विवेक ख्याति का उदय होने से असंप्रज्ञात समाधि माने अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। वेदांती लोग जो हैं ये इन सारी अवस्थाओं को व्यक्तिगत अवस्था मानते हैं। देखो, ये आपको मालूम होना चाहिए, व्यक्तिगत अवस्था माने चित्त की अवस्था मानते हैं। इस विवेक को भी वेदांती चित्त की अवस्था मानते हैं, संप्रज्ञात समाधि को भी चित्त की अवस्था मानते हैं। वो कहते हैं कि जब तक द्वैत का भ्रम, द्वितीय का भ्रम कटेगा नहीं, और अपने अद्वितीय आत्मबोध के बिना जब तक द्वैत की भ्रांति कटेगी नहीं, तब तक ये ध्यान और ये समाधि कभी पूर्ण नहीं हो सकते। तो मैं तो आप लोगों के बीच में प्रायः वेदांत हमसे कह देते हैं ना कि वेदांत पर बोलो, उपनिषद की व्याख्या करो, तो हम योग की, ध्यान की व्याख्या दर्शनांतर होने के कारण, है ना, ये जगत को बनाने वाला ईश्वर है, इसकी व्याख्या आप हमसे अगर वेदांत से करवाना चाहो, है ना, तो हम वेदांत को लेकर उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, परंतु हमसे कह दो कि न्याय दर्शन की रीति से आप बताओ कि इस जगत का कर्ता ईश्वर कैसे है, तो हम बिल्कुल बिना वेदांत का स्पर्श किए न्याय दर्शन की रीति से ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करें। और समाधि कैसे लगती है, और समाधि ही लक्ष्य है, अगर ये बात मान करके व्याख्या करनी हो तो वो योग दर्शन की रीति से होती है। और दृष्टा और दृश्य का केवल विवेक जानना हो तो सांख्य दर्शन के अनुसार होता है। धर्म और उसके फल का कैसे संबंध है ये जानना हो तो मीमांसा की रीति होती है। और अद्वैतात्म बोध कैसे होता है, इसके लिए वेदांत का श्रवण होता है। तो आओ आपको ध्यान और ज्ञान, विवेक ज्ञान और उसका फल ध्यान है, और ध्यान से प्रज्ञा का उदय हो करके ऐसी प्रज्ञा
जिसमें वेदांत प्रमाणोक्त जो पदार्थ है वो प्रमा के रूप में प्रतिबिंबित हो सके और उस प्रमा के द्वारा भ्रम की भ्रमाभ्याम रहते प्रमा और प्रमा भ्रमाभ्याम रहित जो पद है जिसमें न प्रमा है न जिसमें भ्रम है, जिसमें न प्रमा है न भ्रम है, जिसमें प्रमाण भी नहीं है और भ्रांति भी नहीं है, ऐसा जो अपना पद है, अपना स्वरूप है और उसमें स्थिति नहीं होती है। साक्षात्कार मात्र से अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। जिसमें स्थिति होती है वो तो या तो कालिक है या तो दैसिक है या तो जिसमें स्थिति जिससे हटी है उससे विलक्षण कोई अन्य पदार्थ है। इसलिए ब्रह्मात्मय के बोध जो है वो स्थिति का भी जनक नहीं है, वो ध्यान का भी जनक नहीं है और वो स्थिति अथवा ध्यान का जन्य भी नहीं है। वो तो केवल शरीर में लगे हुए मैल को धोने के लिए जैसे साबुन होता है, साबुन शरीर में पोते रहने के लिए नहीं होता है। ऐसा ब्रह्म ज्ञान होता है और वो बड़ा विचित्र होता है। तो अभी आपको हम ध्यान के प्रसंग में और थोड़ी सी बात सुना के फिर ज्ञान का प्रसंग सुनावेंगे। ओम शांति शांति शांति। विश्वम अच्छा, अथा तो ध्यानम व्याख्या किया श्री आध्यात्मिक संस्कृति चार बात पर मुख्य ध्यान रखती है। एक तो हमारे जीवन में जो दुश्चरित्रता है वो निकल जाए। दूसरी ये कि हमारे मन में जो दुर्भावनाएं हैं वे दूर हो जाएं। और तीसरी ये कि देह में जो अहम भाव है वो निवृत्त हो जाए। और चौथा ये कि हमारी बुद्धि में जो भ्रांतियां हैं वे निवृत्त हो जाएं। और ये भ्रांति, अहम भाव, दुर्भाव और दुश्चरित्रता, इन चारों का खजाना अज्ञान है। तो वो अज्ञान कट जाए। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम। इन पांचों बातों को हैं तो चार व्यावहारिक हैं और पांचवा उनका अनिर्वचनीय कारण है। भ्रांति एक व्यवहार है। भ्रांति, अहम भाव, दुर्भाव और दुश्चरित्रता, ये चारों तो हैं व्यावहारिक। और अज्ञान जो है वो न व्यावहारिक है और न पारमार्थिक है, वो अनिर्वचनीय है। वो अनिर्वचनीय बोलते हैं उसको। हम वैदिक संस्कृति की दृष्टि से ये बात आपको सुना रहे हैं।
अच्छा, जिस दिन हम एक संस्कृति के अनुसार कोई बात बोलें, उस दिन यदि वो दूसरी संस्कृति के विपरीत पड़ती हो तो आप उसको बुरा मत मानना, क्योंकि हम दूसरी संस्कृति के अनुसार जिस दिन बोलेंगे उस दिन उस संस्कृति का खुलासा कर देंगे। तो पहले ही ये बात ध्यान में रखो कि पहले हमारे हृदय में पवित्रता आ जाएगी तब दुष्चरित्रता मिटेगी। इस भूल को बिल्कुल छोड़ दो। पहले दुष्चरित्रता मिटेगी तब पवित्रता आएगी। क्योंकि दुष्चरित्रता बाहर होती है, पवित्रता भीतर होती है। साधन बाहर होता है और उसका फल भीतर होता है। पवित्रता फल है और दुष्चरित्रता का त्याग साधन है। पहले क्रोध छूट जाएगा तब आप गाली देना बंद करेंगे। ये साधन की पद्धति नहीं है। ये देखो, हम वैदिक संस्कृति की बात बोल रहे हैं। पहले आप गाली देना बंद करेंगे तब क्रोध धीरे धीरे रास्ता न पाने के कारण बंद हो जाएगा। ये वैदिक संस्कृति का साधन साध्य भाव है। साधन होता है बाहरी जीवन में और उसका फल उदय होता है अंतर जीवन में। और जो अपने हृदय की पवित्रता से ही दुष्चरित्रता को हटा सकता है वो सिद्ध पुरुष है, वो महात्मा पुरुष है। कि वो तो जन्म से ही सिद्ध होकर के आया है। उसके भीतर इतनी पवित्रता है कि दुष्चरित्रता उसका स्पर्श नहीं कर सकती, है ना। अच्छा, अब एक आपको दुष्चरित्रता संबंधी एक बात सुनाता हूं। वो वैदिक संस्कृति की विशेष है। वो हाँ, वो दुनिया में दूसरी जगह ढूंढने पर नहीं मिलेगी। वो क्या है कि वैदिक संस्कृति में ये बात सर्वसम्मति से स्वीकार की हुई है कि अनुशासन ही धर्म है। ये विचित्र बात है। जब गांधी जी ने कहा सन 41 में, हम सन 31 से है ना कांग्रेस के सदस्य रहे हो, है ना। सन 41 में गांधी जी ने कहा कि अनुशासन और विवेक दोनों से युक्त जो जनतंत्र है वो विश्व का सर्वोपरि निधान है। तो अनुशासन माने धर्म और विवेक माने ज्ञान, दर्शन। दर्शन और धर्म, ये जिस जनतंत्र में रहेगा वो जनतंत्र तो सच्चा जनतंत्र होगा। और जो दर्शन को छोड़ देगा और धर्म को छोड़ देगा वो जनतंत्र सच्चा जनतंत्र नहीं रहेगा। ये हमने केवल उदाहरण के लिए उनकी बात की व्याख्या कर दी। विवेक माने दर्शन और अनुशासन माने धर्म। आपके ध्यान में शायद ये बात आवे ना आवे, अपने मन से माना हुआ बढ़िया काम, उत्तम से उत्तम काम अपने अंदर अहम भाव उत्पन्न करता है कि इस बढ़िया कर्म की खोज मैंने की है, ये वस्तु बहुत बढ़िया है, ये मैंने निश्चय किया है। तो इससे वस्तु में राग द्वेष और अपने में अहम भाव दोनों का उदय होगा। और यदि वस्तु का बढ़ियापन और घटियापन अनुशासन से माना जाएगा तो न तो वस्तु में हमारा राग द्वेष होगा और न अपने में अहम भाव होगा। इसलिए वैदिक संस्कृति का ये बोलना है
कि अनुशासन के बिना धर्म की उत्पत्ति होती ही नहीं। हमारा हाथ काम करे ये तो ठीक है, परंतु अनुशासन में रहे। हम कहें कि हाथ जोड़ तो जोड़े, और हम कहें कि घूंसा तान तो घूंसा तान है बोला। लेकिन हमारे अनुशासन, हमारी आज्ञा के विपरीत यदि हाथ जुड़ता है और घूंसा तनता है तो दोनों से धर्म की उत्पत्ति नहीं होती है। अंतरंग शत्रु के लिए और बहिरंग शत्रु के लिए, स्वराष्ट्रीय शत्रु के लिए और बहिराष्ट्रीय शत्रु के लिए यदि घूंसा तनता है अनुशासन के अनुरूप तो वो धर्म हो जाता है। ये बात है। और नहीं आप यही मान लोगे कि हाथ जोड़ना धर्म है और घूंसा तानना अधर्म है। अगर ऐसा मान लोगे आप अपने मन से तो वो धर्म की सच्ची व्याख्या नहीं होगी। इसीलिए कहीं हिंसा भी धर्म होती है, कहीं अहिंसा भी धर्म होती है। आप लोग है ना अहिंसावादी कट्टर हों तो बुरा मत मानना, है ना। वो केवल साधुओं के लिए है। जो अहिंसा करता है वो केवल साधुओं के लिए है। हिंसा का भी राजा के लिए, सेना के लिए, है ना, और राष्ट्र की रक्षा के लिए, गुंडों को दबाने के लिए हिंसा भी धर्म के अंतर्गत उपयोगी होती है। परंतु हमको हिंसा की व्याख्या नहीं करनी है। हमने तो सामान्य रूप से ये बात बताई कि दुष्चरित्रता का परित्याग करने के लिए जीवन का शिष्टानुशिष्ट होना आवश्यक है। शिष्ट के द्वारा अनुशिष्ट होवे। जो स्वयं शिष्ट है वही अनुशिष्ट कर सकता है। तो बोले शिष्ट न मिले तो क्या बोले, फिर शिष्ट को भी जिसने अनुशिष्ट किया है उसको देखो, उसका नाम संविधान होता है, उसका नाम वेद होता है, शाश्वत संविधान। आगे चलो। अब दुर्भावना को चित्त से निवृत्त करना है। तो दुर्भावना क्या हुक्म देने भर से निवृत्त हो जाएगी शरीर में से? क्या हम हुक्म देंगे हे काम तू निकल जा, का हे क्रोध तू निकल जा, है ना। कंस ने हाथ में तलवार उठाई और कहा कि ये नंदादि गोपो निकल जाओ हमारी सभा में से। अब उसके अंदर कोई ताकत ही नहीं थी। सारी प्रजा श्री कृष्ण के पक्ष में, सारी मथुरा कृष्ण के पक्ष में, सारी प्रजा कृष्ण के पक्ष में। उसके कहने से न तो उग्रसेन को बांधा गया और न वसुदेव को वहां से निकाला गया, न कृष्ण को भगाया गया, क्योंकि वो तो सामर्थ्य के बाहर था। तो तुम्हारे हृदय में जो काम क्रोध आदि दुर्भाव बैठे हुए हैं उनको निकालने के लिए जब तक युक्ति से काम नहीं लोगे तब तक वो नहीं निकलेंगे। अब तुम कहो कि हमको निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो कोई बात नहीं है। आप पशुओं के साथ रहिए, चिड़ियों के साथ रहिए, आदमियों के साथ रहने की क्या जरूरत है। यदि आपको मनुष्यों के साथ रहना है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो हमारे जीवन में पक्षपात और हिंसा इनकी क्रिया उत्पन्न करते हैं उनसे बचने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा जी, आओ आगे चलें। तो युक्ति